धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इस एकादशी के व्रत का महात्म्य इतना अधिक है कि इसके श्रवण और पठन मात्र से भी पापों का नाश हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से इस व्रत की विधि और कथा पूछी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक दिव्य वन था। यह वन बहुत ही सुंदर था, जहाँ अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व विहार किया करते थे। वहाँ सदैव वसंत ऋतु बनी रहती थी और हर समय मनमोहक पुष्प खिले रहते थे। इसी वन में महर्षि मेधावी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे और गहन तपस्या में निमग्न रहते थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उसने कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजानी शुरू कर दी और मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी अपनी शक्ति से महर्षि मेधावी को मोहित करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपनी तीर कमान के रूप में मंजू घोषा के सौंदर्य और कटाक्ष का प्रयोग किया। महर्षि मेधावी अपने यौवन में थे और उनकी तपस्या बहुत कठोर थी, लेकिन जब उन्होंने मंजू घोषा के मधुर संगीत और अद्वितीय सौंदर्य को देखा तो वे मोहित हो गए। अंततः वे अपनी तपस्या भूलकर मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे। महर्षि मेधावी को समय का ज्ञान ही नहीं रहा। वे 57 वर्षों तक मंजू घोषा के साथ रमण करते रहे। अंततः जब मंजू घोषा ने उनसे स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, अभी तो तुम संध्या के समय आई हो, प्रातः चले जाना। मंजू घोषा मुस्कुराकर बोली, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है। सोचिए, मैं कितने वर्षों से आपके साथ हूँ। ये सुनकर महर्षि मेधावी को समय का भान हुआ और वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, हे दुष्टा, तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जाएगी। श्राप मिलते ही मंजू घोषा एक भयानक पिशाचिनी में बदल गई और करुणा से प्रार्थना करने लगी, हे ऋषिवर, कृपा करें, मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। महर्षि मेधावी को अपनी गलती और क्रोध पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से तेरी पिशाचिनी देह समाप्त हो जाएगी और तू पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। इसके बाद महर्षि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के उपाय पूछे। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम पापमोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि मेधावी ने विधिपूर्वक यह व्रत किया और उनके सभी पाप समाप्त हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी इस व्रत का पालन किया और वह पुनः अपने दिव्य रूप में आकर स्वर्गलोक चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, व्यभिचार जैसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान कर इस व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम माना जाता है। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। भगवान के भजन कीर्तन करें और पूरी रात जागरण करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर स्वयं पारण करें। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और वह जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।